बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज शाहराए दस्तूर पर एक अदालत लगी। अदालत में जज बैठे, जज ने फैसला किया और एक वो आईनी बहरान जिसे कि आईनी बहरान किया जा रहा था, यूँ लगता है कि वो बहरान से निकल आ रहा है वो मामला। और बहुत से मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ नज़रिए से देख रहे हैं आज की इस प्रोसीडिंग को, लेकिन जितना हमने देखा और कोर्ट रूम नंबर 4 का माहौल देखा, उससे हमें ये लगता है कि आईनी जंग एतजाज़ एहसन जीत रहे हैं और जीतेंगे। एक मुकदमा हमें एक और भी याद आया, यही शाहराए दस्तूर थी, यही सड़कें थी, इसी तरह की गाड़ियाँ थी, ड्राइविंग सीट पर एतजाज़ एहसन थे, उनके साथ जनाब चीफ जस्टिस, उस वक्त के माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे। चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार का नारा सबसे पहले एतजाज़ एहसन ने लगाया था और आज वो नारा एतजाज़ एहसन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्रीज के अंदर, उनकी प्रेमिसेस के अंदर ये नारा उनके खिलाफ लगा। गिलानी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, और इस तरह के और बहुत से नारे। लेकिन ऐसे लगता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके आने वाला मामला, चीफ जस्टिस की माजूली को एक बहुत बड़ी तहरीक बनाने वाला शख्स एतजाज़ एहसन, आज उनको भी प्रेशराइज करने की कोशिश किसी तौर पर की गई। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कल का जानिसार आज का गद्दार कैसे हो गया। कल का एक अजीम रहनुमा जो कि उस काफिले का मीरे का रवां था, जो कि उस पूरी तहरीक की का रूह रवां था, आज उसके लिए गद्दारी के नारे क्यों लगे। और सवाल ये भी है कि एक पूरे तरीके से सेट गेम को, और कहा जा रहा था कि आज फैसला हो जाएगा, शायद हथकड़ियाँ लग जाएं, जी लग जाए, एच लग जाए, इम्यूनिटी पे बात हो, लेकिन बड़ी ही सईद अजमल की तरह दूसरा और तीसरा एतजाज़ एहसन ने किया और स्पिन बॉलिंग में एक तीसरा रंग भी उसको दिया। इस पे हम बात करेंगे और हम ये सारी गुफ्तगू भी करेंगे एतजाज़ एहसन साहब के साथ, जो कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे इस मौजू पे, कल का जानिसार आज का गद्दार कैसे, कानून की विकेट पर एतजाज़ एहसन की नई स्पिन बॉल क्या है, तौहीन अदालत का 2020 अब क्या टेस्ट मैच की सूरत बदल रहा है, और आईनी बहरान या अना की जंग में जीत किसकी होगी, और क्या खत लिखने का फैसला हो चुका है। ये सारी बातें हम एतजाज़ साहब से पूछेंगे। बहुत शुक्रिया सर, एंड अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो वैसे मुझे कुछ और पूछना चाहिए, लेकिन ये जो दूसरा और तीसरा सईद अजमल ने किया और मैच भी जीते हैं, पाकिस्तान जीत रहा है, आपने आज एक और स्पिन बॉलिंग करवाई है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। आसमा, अदालत में और कानून के हवाले से मैं ना स्पिन करता हूँ, ना मीडियम पेस, ना फास्ट पेस, ना इन स्विंग, ना आउट स्विंग, ना गुगली, ना लेग ब्रेक, ना ऑफ ब्रेक। क्रिकेट के हवाले से ही मेरे कोच थे जो कि माजिद खान और इमरान खान के भी कोच थे, अल्लाह बख्शे उन्हें, मरहूम ख्वाजा अब्दुल रब। वो कहा करते थे गेंद कैसा भी हो, विकेटों के में सीधा जा रहा हो, निशाना विकेटों का लो। तो मैं अपनी आर्गूमेंट्स को सीधा रखता हूँ और सिंपल रखता हूँ, कोशिश ये करता हूँ, क्योंकि कानून वैसे बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कोई ऐसी महारत या इसमें कोई ऐसी कोई एक्सपर्टीज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तौहीन अदालत के ऊपर बात होगी, उसमें आर्टिकल 248 को भी आप डिस्कस करेंगे। बड़ी बारीकी से आपने उसको सारे टर्न किया, और जो तीसरा सईद अजमल की मैंने बात किया, आपने तीसरा दिखाया और तौहीन अदालत के ऊपर ले आके टाइम भी ले लिया, तो इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि मेरा मौक़िफ़ ही ये है कि एक तरफ सारी दुनिया और सारा मीडिया, सारा प्रेस और बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये इशू है कि ख़त लिखा जाए कि ना लिखा जाए। ये इशू ये नहीं है। इस अदालत के रूबरू, इस बेंच के रूबरू जो इशू है वो है कि एक शो कॉज नोटिस, इजहार वजूह का नोटिस जारी हुआ है वज़ीर आज़म को कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मतलब उसके मानी हुए क्यों एक अंदाजे से क्यों ना आपको 6 महीने सज़ा सुना के जेल भेज दिया जाए। अब ये मामला इस नौयत का है कि आपको अब हमने ये देखना है कि एक मुल्ज़िम कटहरे पे उस पर इल्ज़ाम है, उसने इल्ज़ाम की सफाई में बात करनी है, और सफाई उसकी ये है और ये हो सकती है जो कि मैं पेश करने चाह रहा हूँ कि देखिए, इस्तिस्ना था या नहीं था,
استثناء آرٹیکل 248 کے تحت ہے یا نہیں ہے، خط لکھا جانا چاہیے تھا یا نہیں لکھا جانا چاہیے تھا، یہ معاملہ اس وقت آپ کے روبرو نہیں ہے. آپ کے روبرو یہ ہے کہ کیا میں ملزم یوسف رضا گیلانی کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں، اور اس کے لیے اگر میں ثابت کر سکوں کہ استثناء تھا یا نہیں تھا، ہے یا نہیں ہے، مجھے یہ دیانتداری سے میرے بونا فائیڈے میری بلیف تھی، میرا ماننا یہ تھا، اور مجھے تجویز اور مجھے جو تحریراً مشورہ دیا گیا باقاعدہ وزارت سے اور دیگر جو تحریراً سمری میں، اس کے مطابق مجھے یہ اندازہ تھا اور میرا یہ ماننا تھا کہ استثناء ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں استثناء نہیں ہے تو وہ ایشو اس وقت نہیں ہے، وہ آپ کسی اور کیس میں فیصلہ کیجئے. اس وقت آپ نے مجھے سزا دینی ہے یا مجھے بری کرنا ہے، اور وہ اس معاملے پہ کرنا ہے کہ میں نے کیا سوچا، کیا مانا، اور کیا میرا وہ سوچنا اور ماننا. میں وکیل نہیں ہوں، میں وزیر اعظم ضرور ہوں، میں یوسف رضا گیلانی ہوں، میں وزیر اعظم ضرور ہوں، پر میں وکیل نہیں ہوں. میں کسی مشورے یا کسی ریکارڈ پہ بات کرتا ہوں. مشورہ اور ریکارڈ جو مجھے بار بار دیا گیا اور تحریراً دیا گیا، اس کے مطابق میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ یہ میں فرض کروں کہ جی استثناء ہے یا استثناء نہیں ہے. نہ آپ نے اپنے فیصلے میں استثناء کی بات کی ہے، نہ ریویو میں، نہ این آر او کی ججمنٹ میں آرٹیکل 248 تو ڈسکس نہیں ہوا. یہ کہہ دیا گیا کہ اس پہ عمل درآمد کریں اور وہ خط وڈرا کر لیں. اب میں نے دیکھنا ہے، اور مجھے یہ مشورہ دیا جاتا ہے، مجھے یہ تجویز دی جاتی ہے، اور مجھے یہ رائے دی جاتی ہے، اور باقاعدہ سرکاری آفیشیل اعتبار سے دی جاتی ہے کہ استثناء ہے. اور یہ ججمنٹ کا یہ پیراگراف 178 اس وقت اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اب میں کیا سوچوں گا؟ میں پھر عدالت جاؤں گا؟ میں کیا کروں گا؟ میں اس پہ جو کروں گا وہ میں نے عمل درآمد کیا جو اس کے مطابق تھا، جو مجھے محسوس ہوا. اور اب اس میں توہین عدالت کا عنصر کیا ہے؟ میں کوئی کسی فیصلے کی نفی نہیں کرنا چاہتا، پر میں آئین کے مطابق چلنا چاہتا ہوں. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ 10A کے تحت یہ فیئر ٹرائل بھی نہیں تھا، سنا بھی نہیں گیا، اسی لیے وہ آگے جا کے ساری ڈیبیٹ ہوگی. وہ تو آگے آئے گا. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ججز کا یہی رویہ ہوگا، اس طرح سے بات ہوگی. خیر رویہ ان کا بڑا فیئر تھا، وہ بھی کوئی برا نہیں تھا. آپ کیا ایکسپیکٹ کر کے کورٹ میں گئے تھے؟ نہیں، میں تو دونوں قسم کے اندیشے تھے. ایک اندیشہ جو میں نے ان کو اظہار کیا وہ یہ تھا کہ 10 جنوری کا جو ایک فیصلہ کیا ہے، جس میں عدالت نے اپنے لیے 6 آپشنز بنائی ہیں، وضع کی ہیں، ان کے مطابق، اور اس پہ ساری دنیا اسی پہ چل رہی ہے. صحیح، ساری دنیا چل رہی ہے کہ 10 جنوری میں کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی نااہل بھی ہے، یوسف رضا گیلانی امین بھی نہیں، یوسف رضا گیلانی ایماندار بھی نہیں، یوسف رضا گیلانی نے اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی کی ہے. یہاں آپ نے گوگلی کرائی ہے نا. تو میں نے کہا یہ تو آپ ساری دنیا جو سمجھ رہی ہے، حالانکہ یہ عبوری فیصلہ ہے. یہ ایک بادی نظر میں ایک پرائما فیسائی ان کا ایک فیصلہ تھا، تو اس سے، لیکن وہ اتنا سخت فیصلہ تھا، اس قدر اس میں قوی قسم کی جذبات کا اظہار ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ ایک اندیشہ تھا کہ ججز زیادہ اس سے زیادہ سریع الحرکت کارروائی کرنا چاہیں. لیکن مجھے یہ بھی ایک یقین ہے کہ یہ جوڈیشری جو ہے یہ ہم نے بڑی قربانیوں کے ساتھ ری انسٹیٹ کرائی ہوئی ہے، اور اس کا کام رول آف لا کو، قانون کی حکمرانی کو اور قانون کے ضابطوں کی پاسداری کرنا ہے. آرٹیکل 10A کا آج ذکر میں نے نہیں کیا، پر آرٹیکل 10A بیچ میں آئے گا بالآخر، اور آرٹیکل 10A کی وجہ سے ایک فیئر ٹرائل اور ایک باقاعدہ کاروائی، یہ ایک دن میں جو یہ اینکر اور یہ دوست ہمارے
समझ रहे हैं कि एक दिन छुरियां चाकू चल जाएंगी, एक दिन ऐसे नहीं होगा जैसा आपने कहा, एक दिन में हथकड़ियां नहीं लगेंगी। आपने इसको टेस्ट मैच में बदल दिया है। था ये 2020 कानून नहीं, कानून का 2020 नहीं बल्कि 10-10 समझ रहे थे लोग कि 10 ओवर मैच है और वो, लेकिन ये 2020 भी नहीं है, ये कानून की कार्रवाई और ज़ाब्ते पूरा टेस्ट मैच होता है पूरा, और प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल है। अगर जज मोतबर हैं और यकीनन मोतबर हैं और आज सरे तस्लीम खम किया है वज़ीर आज़म ने उनके सामने, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि वज़ीर आज़म भी कोई ऐरा गैरा है, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, आइनी ओहदा है, उसको आप विदाउट ए प्रॉपर फेयर ट्रायल किस तरह कर सकते हैं डिस्क्वालीफाई, जो कि करने की ख्वाहिश है लोगों की। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि आज कीमा हुआ होता प्राइम मिनिस्टर का, वो हथकड़ी में वहाँ से निकल रहा होता, या अगर उसने खत लेके हाथ में डिस्क्वालीफाई हो जाते, या प्रेसिडेंट के खिलाफ खत लिखा होता या कुछ। हालांकि उस खत को पर मेरी निगाह में, और मैं ये अर्ज़ करूँगा सुप्रीम कोर्ट को बावर कराने की कोशिश करूँगा कि स्विट्ज़रलैंड में भी कोई अहमियत नहीं हो पाएगा। और आपने कहा कि अदलिया का वक़ार मजरूह होगा अगर अमल दरामद यहाँ से खत लिख दिया जाता है, यहाँ से आप खत लिख दो, यहाँ से आप खत लिख दो और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे खत लिखो, यही कहा जाएगा ना उसका खत में कि पहला आपको खत हमने ये लिखा था, वो मलिक कयूम ने, अब वो खत विड्रॉ हो गया है और ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत विड्रॉ हुआ है। अगर नहीं भी लिखा जाएगा तो दुनिया तो देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत विड्रॉ हो रहा है, और वहाँ वो कहें कि हमने इसको, अच्छा ये आ गया कागज़, इसको एक तरफ रखो, क्योंकि आसिफ अली जरदारी तो हमारी इतला के मुताबिक सदर मुमलिकत हैं और एक मुमलिकत के सदर होने की बुनियाद पर उनको इस्तिस्ना बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक भी हासिल है। आप ये बावर कराने में कामयाब हो जाएंगे अदालत को कि उसको इस्तिस्ना हासिल है? अगली स्टेज की बात है। आपने खुद आज भी कहा कि अगर मगर पे तो मैं जाऊंगा नहीं, मगर ये मामला आएगा 248, तो आप उनको बावर कराने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान नहीं लग रहा आपको? एक उसी आइन की शिक के ऊपर तौहीन अदालत पर अमल दरामद की बात हो रही है, और उसी आइन की शिक जो कि कहती है कि सदर को इस्तिस्ना है, उस पर वो कह रहे हैं कि डिबेट होनी चाहिए। देखिए आसमा, बुनियादी तौर पे आर्टिकल 248 जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, बहरहाल मैं वैसे ही चलूँगा जिस तरह जजेस जाएंगे, उनकी हिदायत के मुताबिक चलूँगा, पर जो मेरा मौक़िफ़ था कि ये इसमें आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना है या नहीं है, ये इशू नहीं है। इसमें देखना है कि मुल्ज़िम का स्टेट ऑफ माइंड क्या था और किस जहन से और किस सोच से, किस अंदाजे से उसने ये फ़ैसला किया, और क्या वो अंदाज़ा रीज़नेबल था, जायज़ था, मुनासिब था उन वाक़यात, हालात और उन दस्तावेज़ात को देखकर जो उसके सामने पेश हुई। और अगर वो उसके लिए जायज़ और उसका बिला जवाज़ नहीं था तो उसको आप तौहीन अदालत की सज़ा नहीं करते, कतई नज़र इससे कि इस्तिस्ना है कि नहीं है। लेकिन चूँकि जजों ने इसरार फरमाया है कि मैं आर्टिकल 248 पे बहस करूँ, तो उनकी इसरार के बायस मैं ज़रूर बहस करूँगा। एतज़ाज़ साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, बड़ा अहम नुक्ता है, इसके ऊपर मैंने मज़ीद बात करनी है, मगर मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है ये मुकदमा सियासी बुनियादों पर क्यों लड़ा गया, इसको मेरिट के ऊपर क्यों नहीं लड़ा गया, और कल के जो जानिसार थे वो आज गद्दार क्यों हुए? क्या आज जो प्रेमिसेस में हुआ उस पर तौहीन अदालत लगती है? क्या चीफ जस्टिस इसका भी नोटिस लेंगे? और बेतहाशा जो डिस्कशन है इस हवाले से वो आपके पास लेके आएंगे। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।